बड़ों के बीच में प्रौढ़ों के सामने बौद्धिक कह रहे हैं। बीच में सत्संग जैसी कोई छोटी सी कहानी कह सकते हैं। जैसे एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु, सत्संग से क्या लाभ होता है? तो भगवान विष्णु सीधे उत्तर न देके नारद जी को कहते हैं, एक काम करो, वहाँ पे उस पेड़ धरती पे जाना, वो एक पौधा है वहाँ पर, वहाँ एक गिलहरी है। गिलहरी के बच्चे से कहना, उनसे पूछना कि सत्संग से क्या लाभ है। ठीक है प्रभु करके नारद जी चले जाते हैं। जिस स्थान को बोले रहते हैं वहाँ पर जाकर उस पौधे के नीचे जाकर देखते हैं गिलहरी का बच्चा नारद जी को देखते हैं। नारद जी उनसे प्रश्न करते हैं, अच्छा सुनो, सत्संग से क्या लाभ है? गिलहरी देखते रहता है। फिर पास में जाकर नारद जी बोलते हैं, सत्संग से क्या लाभ होता है? गिलहरी का बच्चा तुरंत गिर के मर जाता है। नारद जी को समझ नहीं आया, ये क्या हो गया, मेरे से तो पाप हो गया, अब कैसे करूं? पुनः भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रभु मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे से पाप हो। बोला क्या? मैं जैसे ही उनसे पूछा इस सत्संग से क्या लाभ है, गिलहरी का बच्चा गिर के मर गया, तो मेरे कारण इसकी मृत्यु हो गई। ये कैसी लीला है? प्रभु जी मुस्कुराए, बोले अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं, एक काम करो, वो एक राजा के अस्तबल में जाना, घोड़े का अभी बच्चा हुआ है, वो घोड़ा का बच्चा बता देगा। प्रभु मेरे को डर लग रहा है। अरे तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं है? अच्छा प्रभु ठीक है। वो राजा के अस्तबल पे गए, देखा घोड़े का नवजात बच्चा पैदा हुआ था। नारद मुनि जाते हैं वहाँ पर, धीरे से उस बच्चे के पास कहते हैं, सत्संग से क्या लाभ होता है? तुरंत उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब नारद जी और डर गए, हे प्रभु मेरे से कितना बड़ा पाप हो गया, मैं जिनसे जो बात करता हूँ उन्हीं की मृत्यु हो रही है, अब इस पाप से मुझे कौन मुक्ति दिलाएगा? प्रभु ही कुछ कर सकते हैं। पुनः जाते हैं भगवान विष्णु के पास, प्रभु प्रभु ये तो अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? मैं जैसे ही पूछा सत्संग से क्या लाभ है, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। प्रभु फिर मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं, अब तुम्हें उत्तर मिल ही जाएगा। एक काम करो, राजा के पास जाना, राजा के यहाँ अभी एक छोटा राजकुमार पैदा हुआ है। नारद जी तुरंत बोलते नहीं 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 प्रभु, ये भी काम मैं नहीं करूँगा। बोले क्यों? वहाँ भी अनर्थ होगा, और राजा शक्तिशाली होता है, सब मिलके मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं पूछूंगा। अरे मैं कह रहा हूँ, तुम मुझे प्रभु कहते हो, नारायण नारायण कहते हो, मेरी बात पे तुमको विश्वास नहीं है। लेकिन प्रभु कुछ नहीं, तुम जाओ सीधे। नारद जी ठीक है करके चले जाते हैं। अब मन में तो डर बैठा हुआ है,
धीरे से दबे पांव जाते हैं राजा के पास। और राजमहल हर्षित हो जाता है, अरे नारद मुनि आए हैं। महाराज भी खुश हो जाते हैं, अरे महाराज आओ महाराज, बड़े शुभ मुहूर्त पे आए हो, बच्चे का नामकरण भी करना है, देखो हमारे यहाँ राजकुमार पैदा हुए हैं। लेकिन नारद के मन में तो डर भरा हुआ है कि उनको वो परिणाम पता है क्या होने वाला है। वो जितने दरबारी हैं वो उसको उनको कहते हैं, आप लोग इतने समूह मत रहें, सब किनारे हो जाइए। अपने भागने का रास्ता पहले से तय किए रहते। महाराज इस बच्चों को लीजिए, मेरा राजमहल पवित्र हो गया, मेरे बच्चे का बड़ा भाग्य उज्जवल है, इसे आप अपनी गोद में ले लीजिए। और नारद जी के हाथ में दे देते हैं। अब नारद जी की स्थिति को क्या कहें, अब उनको कैसे पूछे कि सत्संग का क्या लाभ है। उन्हें धीरे से बच्चे के कान के पास अपने मुंह ले गए, फिर धीरे से कहा कि बच्चे बताओ सत्संग के क्या लाभ है। और तुरंत उसको राजा गोद में देख के पीछे न मुड़े, भागे, तेज भाग रहे, वहां से बाहर भाग रहे। सब देख रहे हैं क्या हो गया क्या हो गया। बच्चा पीछे नारद जी के पीछे दौड़ रहा है, मुनिराज मुनिराज, महाराज कहाँ भाग रहे हैं, रुकिए रुकिए, मैं हूँ राजकुमार, सुनिए तो, आप क्यों भाग रहे हैं, रुकिए, मुझे देखिए, मैं वही बच्चा हूँ जो छोटा था। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, छोटा राजकुमार इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो भागने से रुक के पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे हाँ ये तो राजकुमार है। राजकुमार जी आगे बोलते हैं, मुनिवर मैं वही हूँ, जब आप पहली बार जब मेरे से मिले थे तो मैं ना गिलहरी का बच्चा था, और आपने पूछा सत्संग का क्या लाभ है, तो मेरा उस जीवन से उद्धार हो गया। फिर मैं घोड़े के रूप में जन्म लिया, आप वहाँ भी आए, वहाँ पूछे सत्संग का क्या लाभ है, तो आप जैसे महामुनि के सत्संग से मेरा वहाँ भी उद्धार हो गया, मेरा राजा के यहाँ जन्म हुआ, फिर आपके दर्शन हुए, मैं आज एक सुदृढ़ राजकुमार के रूप में आपके सामने हूँ। फिर नारद मुनि को याद आता है, हाँ तो प्रभु ने बड़ी अच्छी लीला की, अब मुझे समझ में आ गया कि सत्संग का क्या लाभ है। तो इस तरह से प्रौढ़ों के बीच में अगर ऐसी छोटी कहानी कह के अपने बौद्धिक को एक अच्छे स्तर तक पहुंचा सकते हैं।